हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टॉक डॉक्टर आर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। आप अगर इस चैनल पे देखिएगा तो 6 जून 2022 ऑलमोस्ट 2 वीक पहले हमने कुछ एनालिसिस किया था और उस एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने एक नीचे की डायरेक्शन दी। आज भी हम टेक्निकल लेवल पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को चालू करने के पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, जिसके ऊपर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लिख सके, जो आपको नेक्स्ट आने वाले हफ्ते में निफ्टी के लेवल्स कहाँ तक जा सकते हैं उसका एक अंदाजा आएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको जो भी मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आएगा और वो आपको टेक्निकली हेल्प करेगा। तो चार्ट पे जाने के पहले मुझे एक चीज के बारे में डिस्कशन करना है, जो कि एक सीपीआई डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा, जो यूएस में 10 जून को रिलीज हुआ था, जो कि मई का सीपीआई डेटा है। वो जो है वो 8.6% आया, जो कि हाईएस्ट है 40 साल का। यानी 1981 के बाद ये फर्स्ट टाइम जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 8.6 लेवल पे आया। तो हम इस पॉइंट्स को थोड़ा सा पढ़ेंगे। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रोज 8.6 इन May from a year ago, the highest increase since December 1981. Core inflation excluding food and energy rose 6%. Both were higher than expected. Surging food, gas, and energy prices all contributed to the gain, with fuel oil up 106.7% over the past year. Shelter costs, which comprise about one-third of CPI, rose at the fastest 12-month pace in 31 years. The rise in inflation meant workers lost more ground in May, with real wages declining 0.6% from April and 3% on the 12-month basis. ये जो डेटा आया दोस्तों, ये बहुत ही खराब डेटा आया और जिसके वजह से यूएस मार्केट में 3 दिन कंटिन्यूअस एक वीकनेस दिखाई दी। तो अब ये सब बातें हम चार्ट पे बात करेंगे। तो लेट्स गो टू द ट्रेडिंग व्यू। अब जो हम बात करते हैं क्विकली निफ्टी के नैस्डैक के ऊपर। ये जो यूएस का नैस्डैक का डेटा है, अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखते हो तो ये जो डेटा आया था, ये आया था 10 जून को, जो था फ्राइडे। फ्राइडे को डेटा रिलीज हुआ, उसके पहले थर्सडे को एक डाउनफॉल आया। उसके बाद फ्राइडे को डेटा रिलीज होने के बाद तुरंत गैप डाउन ओपनिंग और पूरा रेड कैंडल, और उसके बाद मंडे को भी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल। ये तीन एक साथ जो रेड कैंडल देख रहे हो, ये सीपीआई डेटा के वजह से मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया। आप डाउ जोन्स को भी देखोगे तो उसमें भी आप देख सकते हो ऐसा बड़ा एक फॉल दिया हुआ है। ये देखो, ये 3 कंटिन्यूअस जो रेड कैंडल बनी है वो उसी सीपीआई इंडेक्स के वजह से हुई है। अब हम बात करेंगे निफ्टी की। तो दोस्तों, निफ्टी के लेवल्स जो है वो मैं आपके सामने ये रहे। अब आप एक बात ध्यान से देखना, निफ्टी ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया था। यहाँ पे ये जो पर्पल कलर में है, ये फ्लैग पैटर्न बनाया था और इसका ब्रेकआउट दिया था एक बड़ी ग्रीन कैंडल से, जो 1.5% की अपमूव के साथ फ्लैग ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद निफ्टी ने अच्छी खासी अपसाइड दी। उसके बाद निफ्टी ने ट्रिपल टॉप बनाया। ये फर्स्ट टॉप यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड टॉप यहाँ पे। आप देख सकते हो, फर्स्ट टॉप यहाँ, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ। और उस 3 टॉप के बाद निफ्टी ने वापस वो टॉप्स को ब्रेक नहीं किया। तो ऐसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था निफ्टी के ऊपर। जिन जिन लोगों ने इस टॉप पे जो है अपना प्रॉफिट बुक किया या सेलिंग किया, वो लोग बच गए। बट अभी जो है उसके बाद ये इतना बड़ा फॉल आप देख सकते हो नीचे आया हुआ है। निफ्टी का अभी हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, 15,900। जब तक निफ्टी 15,900 क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम
ट्रेंड चेंज की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब अब निफ्टी जो ट्रेड कर रही है वो है 12,300। अगर निफ्टी इन फ्यूचर इन कमिंग डेज अगर थोड़ा सा रिट्रेस करके 15,800 900 के लेवल पे आके यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस अगर नीचे जाता है तो हम वापस डाउन ट्रेंड में ही है। अगर 15,900 को क्रॉस करके एक या दिन 2 दिन अगर रहता है तो हम बोल सकते हैं कि मे बी ट्रेंड में रिवर्सल आ सकता है। बट हमको ये देखना है कि 15,900 ये क्रॉस करता है कि नहीं। अब हम अगर बात करते हैं लोअर लेवल्स की, तो अभी आप देखोगे तो ये एक 15,400 और 300, 15,400 और 300 की ये जो रेंज है, इस रेंज में एक निफ्टी को एक अच्छा खासा सपोर्ट था, जो कि अभी ब्रेक हुआ है। क्यों? क्योंकि निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो है 15,290। अब यहां से निफ्टी कहा जा सकता है, अगर आप देखते हो, अगर निफ्टी 15,400 और 15,300 के नीचे इस सपोर्ट एरिया के नीचे ये 15,300 की एक लाइन में खींचता हूं यहाँ पे ये, और 15,400, एक सेकेंड, 15,400 और 15,500, 15,300 से 15,400 की ये जो रेंज है, निफ्टी जब तक इसके नीचे है तो निफ्टी और नीचे जाएगा। निफ्टी का फर्स्ट टारगेट मुझे दिख रहा है 15,000। अगर 15,000 के नीचे भी अगर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट आता है 14,600 और उसके बाद आता है 14,250। बट मेरे दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो बहुत ओवरसोल्ड लेवल पे आ गया है। तो एक बाउंस जो है, जो डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड में एक बाउंस बैक की बहुत बड़ी चांसेस है। मंडे को मे भी हम थोड़ा गैप अप खुल के 15,400 या 15,350 के इस लेवल पे हम खुल सकते हैं, और वहां से अगर हम सस्टेन होते हैं तो हम थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। बट एज आई सेड, 15,900 जो है वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक हम वो क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे। और ये जो अभी एक चैनल है जो देखने का रहेगा 15,300 से 15,900, अगर उसके अंदर ही रहता है तो इसमें कुछ ट्रेडिंग के ज्यादा चांसेस नहीं बनेंगे। अगर 15,300 के नीचे जाना चालू करता है तो ये एक शॉर्ट सेलिंग या निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग करके प्रॉफिट बनाने का चांस यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये थे लेवल्स निफ्टी के। इसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी। और एक चीज इंपॉर्टेंट, निफ्टी का जो प्री कोविड जो लेवल है वो आता है करीबन 12,200। 12,200 जो है ये निफ्टी का प्री कोविड हाई है, आप देख सकते हो। ये प्री कोविड हाई, जब कोविड का इंफॉर्मेशन आया तब मार्केट में ऐसा फॉल आया और उसके बाद वी शेप रिकवरी हुई और उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो प्री कोविड लेवल जो है वो 12,500 की है। अगर आप नैस्डैक में देखते हो तो प्री कोविड लेवल जो थी, इसको मैं थोड़ा सा हाइड करता हूँ। नैस्डैक में आप देखोगे तो प्री कोविड लेवल थी 9,800 और हम करीबन करीबन अभी आए हैं 10,800 के पास, यानी 1,000 पॉइंट बाकी है प्री कोविड लेवल पे आने के लिए। वही आप अगर डाउ जोन्स में देखते हो तो डाउ जोन्स में हम ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल के पास आए हैं। प्री कोविड लेवल आप देखोगे डाउ जोन्स में जो आती है 30,000 के पास, और ये जो है ये 29,500 की जो लेवल है वो प्री कोविड का हाई है। यहाँ पे देख सकते हो 29,500। और अभी हमने जो इस फ्राइडे को क्लोजिंग की थी वो उसका लो था 29,650, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की दूरी है। ठीक है, तो निफ्टी अगर बहुत नीचे अगर आना है इन फ्यूचर तो प्री कोविड लेवल जो है ये तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, बट हमको ये जो है ये लेवल्स अभी फिलहाल दिख रहे हैं 15,000, 14,600, 14,200, और वर्स्ट लेवल जो है वो 13,600 तक का भी लेवल आ सकता है। उसके बाद हम क्विकली बैंक निफ्टी की बात करेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी के लेवल्स देखोगे यहाँ पे तो करंटली आप देखोगे बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट एरिया बन के आ रहा है
32,600 से 32,150, ये 450 पॉइंट का एक सपोर्ट एरिया है। आप देख सकते हो ये जो दो ब्लैक लाइन्स हैं, 32,600 से 32,150, जब तक इस एरिया के इर्द गिर्द है तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये यहाँ से कहाँ जाएगा। अगर ये नीचे का ब्रेक देता है यहाँ से तो ये जाएगा 30,550। अगर ये अपसाइड यहाँ से देने की कोशिश करता है तो ये जा सकता है। अभी फिलहाल इस सपोर्ट एरिया के ऊपर है, फिलहाल जो ये क्लोज हुआ है 32,740। अगर ये ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है 33,150 और दूसरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 34,000। ये दो सपोर्ट और ये दो रेजिस्टेंस जो मैं बैंक निफ्टी पे देख पा रहा हूँ। पहला सपोर्ट आ रहा है, बहुत नीचे का सपोर्ट है दोस्तों, जो कि निकल के आ रहा है 30,500 और दूसरा आ रहा है 28,900। तो ये था बैंक निफ्टी। इसके बाद हम CNX IT के बारे में बात करेंगे। IT इंडेक्स अगर आप देखते हो, देखो दोस्तों, ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, ब्लैक लाइन है कि ये करंट सपोर्ट, और जो रेड लाइन है वो नेक्स्ट सपोर्ट्स, जहां पे ये ब्लैक लाइन को अगर ब्रेक करके नीचे ट्रेड करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट्स के पास जाने की शक्यता दिखती है। अगर आप यहाँ पे देखते हो CNX IT, ये IT ने यही से एक ब्रेकआउट दिया था। अगर आप देखोगे ये एक फ्लैग पैटर्न बना था यहाँ पे, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, ये पोल और ये जो फ्लैग है, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था। और अभी आप देखोगे तो एग्जैक्टली जहां पे ब्रेकआउट हुआ था वहां वहां तक इसने लो मारा है, और उसके बाद कुछ थोड़ा पॉइंट ऊपर जाके ये क्लोज हुआ है। तो अगर अगर हम 36,350 के नीचे, सॉरी 26,350, 26,350 के नीचे अगर क्लोज करना चालू करते हैं तो इसका फर्स्ट जो लेवल आ रहा है वो 25,200 और दूसरा लेवल जो आ रहा है वो 24,190। तो आप देख सकते हो अगर इन दो लेवल्स के पास अगर IT इंडेक्स जाता है तो IT के जो स्टॉक्स है वो भी काफी अच्छी गिरावट आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगी। अगर ये इस लेवल के ऊपर 36,350 के ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड करता है तो ये वापस इसके फर्स्ट रेजिस्टेंस 27,500 के पास जा सकता है। उसके ऊपर अगर टिकता है तो 28,200, और उसके भी ऊपर अगर ये टिकता है तो 29,250 के लेवल तक जा सकता है। ये थे मेरे 3 लेवल्स CNX IT पे। अब हम देखेंगे मेटल। मेटल इंडेक्स ने भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो करंटली मेटल इंडेक्स का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4,700 पे, जो अभी एग्जैक्टली उसी सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम ऊपर के टारगेट्स देख सकते हैं 4,850, 4,980, और उसके भी ऊपर अगर ये जाता है तो 5,150। बट हम नीचे के लेवल्स पे फोकस करेंगे। अगर ये 4,700 के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करता है तो पहला टारगेट निकल के आ रहा है 4,480, दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 4,200, और उसके बाद का टारगेट निकल के आ रहा है 4,000। ये थे CNX मेटल के लेवल्स। फिर हम बात करेंगे CNX ऑटो। ऑटो के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो अभी आप देख सकते हो ऑटो का जो लेवल है वो अभी आ रहा है 10,800। 10,800 यानी ये अभी करंट सपोर्ट है। उसके नीचे अगर ये जाता है तो पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 10,550, और उसके नीचे जो है वो उसके बाद का सपोर्ट लेवल आ रहा है 10,400, और उसके बाद आता है 10,200। अगर ये 10,200 के नीचे जाना चालू करता है तो ऑटो इंडेक्स पे एक, ये जो एक ट्रेन लाइन मैंने निकाली है, ये ट्रेन लाइन की एक ब्रेक होने के चांसेस है, और फिर उसके बाद ऑटो इंडेक्स और नीचे जा सकता है। अगर हम ऊपर के लेवल की बात करें तो 10,900 और 11,000, ये दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे CNX फार्मा।
फार्मा पे भी आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म का एक सपोर्ट बन के आया है, ट्रेन लाइन सपोर्ट, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये जो ट्रेन लाइन जो है उसको ब्रेक किया है, ठीक है। और अब अगर ये इसके नीचे ट्रेड करने जाता है, तो सबसे पहला जो सपोर्ट है वो है 11,700। वो अगर ब्रेक होता है तो जाएगा 11,440, और उसके बाद जाएगा 11,080। ये जो है ये नीचे के लेवल से अगर ये 12,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है यहाँ पे, तो जा सकता है 12,200 और 12,400। देखो दोस्तों, जैसे इंडेक्स नीचे जाएगा, इस इंडेक्स के जो भी स्टॉक्स है वो भी नीचे जाएगा। जैसे इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो जो स्टॉक्स है वो उसी वे में उस तरह ऊपर जाएंगे। इसके बाद हम लास्ट इंडेक्स की बात करेंगे, जो है CNX रियलिटी। क्लियर डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड का पूरा ये आप देख सकते हो, ये चैनल फॉर्म हुआ हुआ है। और अब देखोगे तो अभी सबसे पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 360, और उसके बाद आ रहा है 340। हम अभी इसी दो लेवल की बात करेंगे। अगर ये 377 के ऊपर टिकता है तो सबसे पहले जाएगा ये 401, और उसके बाद ये जाएगा 420 की तरफ। तो दोस्तों, ये जो लेवल्स है, इन लेवल्स के ऊपर से आप अनुमान लगा सकते हो कि स्टॉक्स भी कितना करेक्ट हो सकते हैं इन लेवल्स के आधार पे। अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करके, अगर इंडेक्स को रिस्पेक्ट करके ऊपर जाते हैं इंडेक्स की प्राइस, तो स्टॉक्स भी उसी तरह से ऊपर जाएंगे। बट ओवरऑल ट्रेंड मेरे हिसाब से निगेटिव है। अगर आप मुझे डिलीवरी होल्डिंग की बात करोगे तो अब मैं कोई स्टॉक्स डिलीवरी में लेना नहीं चाहूंगा जब तक ये डाउन ट्रेंड कब तक चलेगा, और उसके बाद कब मार्केट स्टेबलाइज होगा, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में हमने निवेश करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जो CPI का डेटा आया है उसके हिसाब से हम ऐसा भी देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी रिसेशन में है, और ये रिसेशन कितना चलेगा किसी को पता नहीं है। रिसेशन ये 6 महीने भी चल सकता है, 1 साल भी चल सकता है, 1.5 साल भी चल सकता है। तो हमको जब तक रिसेशन ओवर नहीं होता, हमको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। पर्सनली मैं एडवाइस करूंगा कि जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है म्यूचुअल फंड्स में, उसमें हमने इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बट इक्विटी में नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी इक्विटी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और उसमें बड़े लॉस नहीं हो रहे, तो एक एग्जिट, एक अच्छे बाउंस बैक अगर मार्केट देता है तो उस बाउंस में हमने एग्जिट करना चाहिए। और जो स्टॉक्स हमने लिए थे उन्हीं स्टॉक्स को हम वापस लेंगे, बट निचले स्तरों में। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो भी इस चार्ट के दौरान दिखाया है चार्ट पे, वो आपको आपके इन्वेस्टिंग और आपके ट्रेडिंग में हेल्पफुल होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल पे और इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते रहेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, आप आपके दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। और last but not least, let's learn and earn together. Thank you, my friends.